सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि महादेव ने अपने भक्त के लिए बनाए जादुई झूला। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिए। और अगर आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों मेरे रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग को हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज्यादा से ज्यादा भक्त तक पहुंचे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों रिश्तेदार शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि जितने भी महादेव के भक्त हैं उनके पास आसानी से वीडियो पहुंचता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में कमला अपने बेटे भगत के साथ रहती थी। कमला का जो बेटा था भगत, वो बहुत आलसी था। वो दिन भर रात भर सोया रहता था। एक दिन दुखी होकर कमला आती है और कहती है कि बेटा भगत उठ जा, अब मेरी उम्र हो गई है। 24 घंटा सोया रहता है, दिन भर सोया रहता है, रात भर सोया रहता है। इतना आलसी ठीक नहीं है, इतना आलसपन ठीक नहीं है। जब इतना बात बोलने लगती है कमला, उसको जोर जोर से खांसी होने लगता है। तब भगत आता है अपनी माँ के पास और माँ से कहता है कि माँ, आप दवाई ली कि नहीं ली? तो कहती है कमला कि मैं दवाई कहाँ से लूंगी, घर तो मैं जैसे तैसे करके मैं कैसे चला रही हूँ मैं ही जानती हूँ। मेरी अब उम्र हो गई है और तुम हो तो तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं मिलता है। तब भगत कहता है कि माँ, अब मैं काम के तलाश में जा रहा हूँ और मुझे काम मिल जाएगा तो मैं, पैसे मिलेगा तो मैं आपके लिए दवाई लेकर आऊंगा। अब भगत इतना बात अपनी माँ से कह के घर से निकल जाता है। चलते 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 कुछ दूर पहुंचता है। जब गांव से बहुत दूर आ जाता है, फिर बीच रास्ते में एक उसको जंगल पर मिलता है। जंगल में जब जाता है तो देखता है कि मैं तो बहुत दूर गांव से आ गया हूँ, कहीं दूर दूर तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। तब क्या होता है कि वहीं पे जोर जोर से मंदिर की घंटी सुनाई देती है। जब जंगल में चारों तरफ नजर घुमाता है तो क्या देखता है, एक ऊंचा पर्वत दिखाई देता है। कहता है कि शायद यहाँ पे कोई मंदिर है, तभी तो घंटी की आवाज सुनाई दे रही है। अब उस जंगल में जब पर्वत पहुंचता है तो क्या देखता है कि वहां पे एक शिव मंदिर था। जब शिव मंदिर में जाता है तो देखता है कि शिव मंदिर काफी पुराना लग रहा है और इसमें बहुत सारा गंदगी भरा हुआ है। अब भगत कहता है क्यों ना इस मंदिर की साफ सफाई कर लूं। लगता है यहाँ पे कोई इंसान पूजा करने नहीं आता है। ये पहाड़ पे है, इसलिए पर्वत पहाड़ पे ये मंदिर है, इसलिए किसी को नजर भी नहीं आ रहा होगा। भगत अब वहां पे झाड़ू उठा कर सफाई करने लगता है। जब सफाई करने लगता है तो क्या होता है कि वहां पे अब महादेव प्रकट होते हैं और कहते हैं, भगत निस्वार्थ भाव से मंदिर का सफाई करता है तो महादेव जब प्रकट होते हैं तो महादेव कहते हैं कि भगत मांगो, तुम क्या मांगते हो? मेरे मंदिर का सफाई तुमने निस्वार्थ भाव से किया है, मांगो तुम क्या मांगते हो? तब कहता है भगत कि महादेव, आप तो जानते हैं कि मेरी माँ बहुत बीमार रहती है और मैं जो हूँ तो मैं आलसी हूँ, और मेरी माँ कितना कैसे कैसे वो घर चलाती है ये तो आप ही जानते हैं। आप तो 3 लोक के मालिक हैं, आप तो देव के देव महादेव हैं। तब कहते हैं महादेव,
तब कहता है भगत कि मैं काम के तलाश में घर से निकला हूँ, क्योंकि मेरी माँ को बहुत जोर जोर से खांसी हो रही थी, उसके लिए मुझे दवाई की बहुत जरूरत है। तब क्या होता है, महादेव अपने शक्ति से वहां एक झूला तैयार करते हैं और कहते हैं कि भगत तुम इस झूला को लेकर जाओ, ये जादुई झूला है। भगत पूछता है महादेव से कि महादेव इस झूला से हमें क्या फायदा होगा। तब कहते हैं महादेव ये जादुई झूला है, ये ऐसा वैसा झूला नहीं है, इस पे जो भी बीमार इंसान बैठेगा वो स्वस्थ हो जाएगा, उसका सारा दुख बीमारी खत्म हो जाएगा। इस झूले पे अपनी माँ को बिठाना, वो अपने शरीर से स्वस्थ हो जाएगी, खांसी चाहे कोई भी बीमारी है सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ तुम इलाज करना, लेकिन इस झूले पे जिसको बिठाना उससे पैसे मत मांगना। वो इंसान अपने बिना मांगे तुम्हें अपने मन से जो भी पैसा देता है वही पैसा तुम लेना। तुम निस्वार्थ भाव से इलाज करना, सबकी मदद करना। ये जादुई झूला तुम्हारे बहुत काम की चीज है, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगा और तुम्हें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब क्या करता है भगत, महादेव का पैर छूके प्रणाम करके और वहां से महादेव इतना बता के अंतर ध्यान हो जाते हैं। जादुई झूला लेकर भगत अपने घर आता है और अपनी माँ से सब हाल सुनाता है। तब माँ सुन के खुश हो जाती है, कहती है कि महादेव तो 3 लोक के मालिक हैं, वो तो सबके मन की बात जानते हैं, वो सब देख रहे हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा हुआ है। अब घर के आंगन में झूला रख देता है। अब जो भी इंसान वहां पे इस बात को सुनता है कि भगत को महादेव ने दर्शन दिए और जादुई झूला बना के दिए हैं, तब जो रोगिया होते हैं, जिसको दुख बीमारी होता है, जिसका घुटने से चला नहीं जाता है, तो अब भगत क्या करता है कि भगत की माँ भी बहुत बीमार रहती है, तो कहता है कि माँ इस झूले पे आप बैठ के देखो, आपकी तबीयत सही हो जाएगी, महादेव हमें बताए हैं। तब माँ क्या करती है कि उस झूले पे बैठती है। जब झूला पे बैठती है, जो भगत की माँ को इतना जोर जोर से खांसी हो रहा था, हमेशा बीमार रहती थी, कमर में घुटने में दर्द रहता था, अब शरीर से हाथ पैर से एकदम स्वस्थ हो जाती है, कोई दुख बीमारी नहीं होता है, सब सही हो जाता है। जब इस बात का पता गांव के सभी लोग को पता चलता है, एकाएक करके सब लोग वहां पे आते हैं और झूला पे बैठते हैं। झूला पे एक व्यापारी बैठता है, तो क्या होता है, वो भी दुख खत्म हो जाता है, उसका दुख बीमारी सारी खत्म हो जाती है झूला पे बैठने से। अब भगत जिस तरह से महादेव बोले थे कि तुम किसी से पैसा नहीं मांगोगे, निस्वार्थ भाव से इलाज करोगे, और अगर तुम जिस दिन पैसा मांग दे किसी भक्त से, उसी दिन से तुम्हारा किया हुआ इलाज सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये झूला जादुई झूला है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि जब व्यापारी बैठता है झूले पे और उसके कमर घुटना दर्द रहता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है, जब वो ठीक हो जाता है तो कहता है कि बेटा भगत आज इस जादुई झूला पे महादेव के बैठने से मेरा सारा रोग सारा बीमारी खत्म हो गया, मैं खुश होके तुम्हें ये पैसा दे रहा हूँ। 2100 रुपये भगत को दे देता है। भगत ले लेता है और महादेव का नमन करता है। फिर गांव में जितने भी लोग थे, गांव के सभी लोग जब भी आते थे, अपना दुख बीमारी जो भी होता था आते थे, झूला पे बैठते थे, दुख बीमारी सारा खत्म हो जाता था। खुश होकर जो भी पैसा वो देते थे भगत स्वीकार करता था, अपने मर्जी से पैसा 1 रुपये भी नहीं मांगता था। इस तरह से करते करते अब भगत को बहुत फायदा होने लगता है जादुई झूला से। अब वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और उसी जादुई झूला से इतना पैसा कमा लेता है कि झोपड़ी से महल बनवा लेता है। और भगत अपने लिए एक साड़ी का व्यापार खोल देता है, बड़ी सी कंपनी खोल देता है और उसे डबल मुनाफा होने लगता है। इधर जादुई झूला से कमाई होने लगता है
और इधर बनारसी साड़ी के कंपनी से भी कमाई होने लगता है। अब जो कमला थी उसकी माँ भगत की, कमला और भगत दोनों माँ बेटे हंसी खुशी से रहने लगते हैं और महादेव के भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो गुरु भाई बहन, अगर भगवान की सच्ची मर्जी सच्चे मन से अगर पूजा भक्ति किया जाए, यहाँ पे हम जो भी कर्म करते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन नहीं, ऊपर बैठा 3 लोक का मालिक देव के देव महादेव सब देखते हैं। तो ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे हमें प्रेरणा मिलता है कि हम आप लोग को चर्चा कैसा कह रहे हैं, कैसा आप लोग को लग रहा है। और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।